So Macbeth, Act 4, Scene 3, Part 3. Okay, Macduff. The Dhimant, read Macduff. O relation, too nice and yet too true. So Macduff is saying ओ रिलेशन. रिलेशन का मतलब यहाँ पर है टू प्रिसाइज. जब रॉस ने तुम लोग को स्कॉटलैंड का सिचुएशन बताया कि वहां का सिचुएशन कितना मिजरेबल है और वो पूरा ग्रेवयार्ड बना दिया है मैकबेथ ने. एवरी डे कोई ना कोई मर रहा है, ठीक है. वहां पे ग्रोन सुनते हैं, शीख सुनती है, रोना सुनता है, ठीक है. तो उसने बताया डायर स्टेट ऑफ स्कॉटलैंड. तो ये सुन के मैकडफ बोला टू प्रिसाइज, तुमने बहुत एग्जैक्ट बताया क्या चल रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा बात नहीं है, ठीक है. लेकिन ये सच भी है, बट इट इज नॉट गुड. माने वॉट एवर यू सेड इज ट्रूथ, द वे मैकबेथ इज ट्रीटिंग द पीपल देयर. बट माने सही भी है, ट्रूथ भी है, बट अलास इट्स नॉट गुड, ठीक है. चलो मैल्कम रीड. Malcolm, what's the newest grief? अब मेलकम बोल रहा है नया दुख क्या है, तुम्हारे पास कोई न्यूज है लेटेस्ट, कि लेटेस्ट नया दुख क्या हुआ है स्कॉटलैंड में, बताओ मेरे को. व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीव. और तुम लोग को पता है उसके पास एक बहुत बड़ी दुख की खबर है जो अभी रिलीज होगी यहाँ पर, ठीक है. दैट इज अबाउट मैकडफ, है ना. एक बहुत दुख की बात अभी हम लोग को समझ में आने वाली है. तो यहाँ मेलकम पूछ रहा है कि न्यूएस्ट ग्रीफ क्या है. चलो रॉस. That of an hour's age doth his speaker. Each minute seems a new one. हाँ, that of an hour's age doth hiss the speaker, each minute team a new one. ठीक है. बेसिकली बोल रहा है कि जितने भी मिसफॉर्च्यून हो रहे हैं स्कॉटलैंड में, ठीक है, वो एक घंटा के बाद स्टेल न्यूज हो जाता है, क्योंकि एक घंटा के बाद कुछ नया कांड हो जाता है, ठीक है. तो बोला एवरी मिसफॉर्च्यून बिकम्स टेल न्यूज एट द एंड ऑफ एन आवर. एक घंटा के बाद में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, एवरी आवर क्राइम्स हो रहे हैं, कि अगर मैं आपको कोई लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा, अगर मैं आपको 2 घंटा पहले न्यूज बताऊंगा तो पुरानी न्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है. तो एवरी मिसफॉर्च्यून बिकम्स टेल न्यूज एट द एंड ऑफ एन आवर, ठीक है, बिकॉज मेनी अदर क्राइम्स हैव बीन कमिटेड सिंस देन. एवरी मिनट ब्रिंग्स फोर्थ अ फ्रेश कैलामिटी, ठीक है. बोल रहा ईच मिनट एक नया कैलामिटी हो रहा है, एक नया डिजास्टर हो रहा है. मैकबेथ ने ऐसा हाल कर दिया है स्कॉटलैंड का. तो मैं आपको क्या ही बताऊं, एक घंटे पहले की न्यूज बताऊंगा तो वो पुरानी न्यूज हो जाएगी, क्योंकि एक घंटे बाद उसने एक और नया मर्डर कर दिया है, ठीक है, जो कि बहुत ही ग्रोस होगा, ठीक है. चलो अब मैकडफ पूछ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस मैकडफ. How does my wife? बोल रहा है मेरी वाइफ कैसी है. उसको छोड़ के तो भाग गया था ये, ठीक है. तो बोल रहा है मेरी वाइफ कैसी है, ठीक है. तो रॉस क्या आंसर दे रहा है. यस रॉस. Why, well, तो बोल रहा है वाई पूछ क्यों रहा है. चलो ठीक है, तुम्हारी वाइफ ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को लगता है वो सच बोल रहा है अभी. अभी वो सच नहीं बोल रहा है, उसको पता है कि उसकी वाइफ को मार दिया गया है, ठीक है. लेकिन बेचारा दुख से बोल रहा है वाई, नहीं नहीं ठीक ही है, वेल, क्योंकि आदमी दुख इतनी जल्दी बताता नहीं है. मैकडफ. मैकडफ, मिस्टर धीमन. And all my children? और मेरे बच्चे कैसे हैं. ऑल माई चिल्ड्रन. रॉस. well too. बोला वो लोग भी ठीक ही है, ठीक है. चलो मैकडफ. The tyrant has not battered at their peace. तो मैकडफ को डाउट हो रहा है, बोल रहा है क्या 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 नाम मैकबेथ ने उन लोग को वहां पे अटैक नहीं किया. द टायरेंट हैज नॉट बैटर्ड माने अटैक एट देयर पीस, मतलब उनका पीस डिस्टर्ब नहीं किया. बेसिकली ट्राइंग टू से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैकबेथ उनको अटैक करेगा. अब ना क्वेश्चन ये है, जब तेरे को इतना पता है तो अपने छोड़कर क्यों आया यार, है कि नहीं. लेकिन वो बताएगा यहाँ पर रीजन क्यों छोड़कर आया, ठीक है. लेकिन चलो जो भी है, तो बोल रहा है क्या मैकबेथ ने उनके उन लोग को अटैक किया, अटैक नहीं किया, उनको छोड़ दिया. रॉस. No, they were well at peace when I did leave him. अब रॉस बोल रहा है जब मैं उनको छोड़कर आया तब तक तो वो लोग ठीक है, ठीक थे, फैक्ट है, ठीक है. जब रॉस वहां से गया रोते हुए, ठीक है, तो तब तक तो उसकी वाइफ से बात हो ही रहा था. तो बोला जब मैं उनको छोड़कर आया तब तक तो वो लोग ठीक थे. चलो मैकडफ. Be not a nigger of your speech. How goest? तो यहाँ पर मैकडफ बोल रहा है बी नॉट अ निगर्ड. निगर्ड का मतलब होता है ब्रीफ ऑफ योर स्पीच, हाउ गोज, ठीक है. तो बोल रहा है कि तुम इतनी ना प्रिसाइजली और जल्दी जल्दी मत बताओ, डिटेल में बताओ. देखो जब आदमी का कोई बुरा न्यूज होता है ना, तो आदमी माने न्यूज बोलना नहीं चाहता, बिकॉज क्यों किसी को दुख दे, ठीक है. तो मैकडफ को लग रहा है कि इतना छोटा छोटा आंसर क्यों दे रहा है, इसको तो डिटेल में बताना चाहिए. तो बोल रहा है बी नॉट अ निगर्ड ऑफ योर स्पीच, माने इतना ब्रीफ मत बताओ. हाउ गोज इट, बोल रहा हाउ इज एवरीथिंग, मेरे को सच सच बताओ, ठीक है. चलो रॉस. When I came hither to transport the tidings which I have heavily borne, there ran a rumor of many worthy fellows that were out,
which was to my belief witnessed the rather. For that I saw the tyrant's power afoot. Now is the time of help. Your eye is in Scotland. Would create soldiers, make a woman fight to doff their dire desires. ओके, Distress. तो रॉस बोल रहा है व्हेन आई केम हिदर टू ट्रांसपोर्ट द टाइडिंग्स, मतलब जब मैं इस तरफ आ रहा था, ट्रांसपोर्ट मतलब जब मैं तुम लोग को न्यूज कन्वे करने के लिए यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, जब मैं तुम लोग को बताने के लिए आ रहा था कि स्कॉटलैंड में क्या चल रहा है, विच आई हेविली बोन मतलब जितने भी न्यूज थी वो इतनी खराब थी, ठीक है, तो वो बहुत हेवी हार्ट से मैं लेकर आ रहा था तुम लोग के पास। उसी वक्त देयर रैन अ रूमर ऑफ मेनी वर्दी फॉलोज दैट वेर आउट, तभी एक तो रूमर चल रहा था स्कॉटलैंड में कि बहुत सारे नोबल स्कॉटलैंड के लोग रिबेल हो गए हैं मैकबेथ के अगेंस्ट, विच वॉज टू माई बिलीव विटनेस्ड, ठीक है, और मैंने ये बात विटनेस किया, मैंने ये बात मुझे सुनने में आया कि बहुत सारे लोग मैकबेथ के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, और मैंने इसको विटनेस किया, ये बात सच है। क्यों? द रादर फॉर दैट आई सॉ टायरेंट्स पावर अफुट, क्योंकि मैंने देखा इन रिबेलियन को रोकने के लिए मैकबेथ ने अपनी सोल्जर्स लोग को बाहर निकाल दिया है, अपनी आर्मी को बाहर निकाला है इन लोग को रोकने के लिए, ठीक है। फॉर दैट आई सॉ द टायर्स पावर द फुट, नाउ इज द टाइम ऑफ हेल्प। तो यहां पर ये मैल्कम को बोल रहा है कि अब जब, क्योंकि बहुत सारे रिबेलियंस ऑलरेडी बाहर आ गए हैं, अब तुमको बैक स्टेप नहीं करना चाहिए, अब तुमको आगे आना चाहिए मैल्कम। योर आई इन स्कॉटलैंड विच क्रिएट सोल्जर्स मेक आवर women फाइट, और अगर तुम आगे आके लड़ोगे तो ये हमारे लोगों को एक मोटिवेशन देगा, ठीक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं उस और भी हमारे नए सोल्जर्स हमारी टीम में नए यंग लोग जुड़ेंगे, अगर तुम सामने आओगे तुम्हारे कारण इतना मोटिवेशन हो जाएगा कि विमेन भी लड़ने के लिए बाहर आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी विमेन भी बहुत दुखी हैं मैकबेथ से, ठीक है। टू डॉफ देयर डायर डिस्ट्रेसेस, टू रिमूव देयर डायर डिस्ट्रेस, माने इतना दुख हो गया है कि इवन द women are ready to fight to remove their terrible miseries which has been cast by Macbeth। समझ में आ गया? तो रॉस यहाँ पे मैल्कम को बोल रहा है कि अब सही वक्त है अटैक करने का, चुपचाप मत बैठो, फ्रंट पे आओ और अटैक करो और लोगों को मोटिवेट करो टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ। चलो मैल्कम। But dear comfort, dear coming thither, gracious England hath lent us good sword, and then 1,000 men, an older and a better soldier none, that Christendom gives out. ओके, तो मैल्कम बोल रहा है बी इट देयर कंफर्ट, बोल रहा उन लोग सबको बोलो कि थोड़ा सा वो लोग इस बात में कंफर्टेबल हो जाए कि वी आर कमिंग हिदर, कि हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड, वी आर रेडी टू अटैक। तो सब लोग को इस बात से कंफर्ट होना चाहिए कि यस वेलकम इज कमिंग। ग्रेशियस इंग्लैंड, बोला द किंग ऑफ इंग्लैंड जो है, जो कि काफी ग्रेशियस हैं, उन्होंने हम लोग को गुड सिवर्ड दिया है। सिवर्ड इज अ वॉरियर, ठीक है, तो ये सीजन्ड एंड केपेबल मिलिट्री लीडर है। ऑब्वियसली मैकबेथ सामने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और केपेबल है, उससे लड़ने के लिए इन लोग को भी एक बहुत ही सीजन्ड और केपेबल मिलिट्री लीडर चाहिए था, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता है मैल्कम तो राजा का बेटा है, वो इतना बड़ा क्या नाम है फाइटर नहीं हो सकता, इतना बड़ा जनरल नहीं हो सकता, तो उसको भी एक अच्छा सिपाही चाहिए, एक अच्छा जनरल चाहिए जो कि सिवर्ड है, ठीक है। तो वो रहा इंग्लैंड जो अपना सबसे बेस्ट वॉरियर है वो हम लोग को दे रहा है, और उसके संग 10,000 मैन भी वो हम लोग को दे रहा है एज एन आर्मी, ठीक है। एंड ओल्डर एंड बेटर सोल्जर, बोल रहा है सिवर्ड जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छा सोल्जर है। नन दैट क्रिश्चियन डोम गिव्स आउट, क्रिश्चियन डोम मतलब कि पूरा क्रिश्चियन यूनियन में या पूरा जितने भी हम लोग की जो जितनी कंट्रीज है क्रिश्चियन कंट्रीज है, उसमें सिवर्ड जैसा वॉरियर शायद दूसरा नहीं होगा, और वो एक बहुत ही अच्छा कंपटीटर होगा मैकबेथ के लिए, ठीक है। रॉस। Would I could answer this comforts with the like, but I have words that would be howled out in desert air, where hearing should not. नाउ रॉस एक अपने मन में बोलता है ना, वो तो गाना नहीं था हम लोग के, कौन सा गाना था बताओ तो, हिंदी पिक्चर का एक बहुत ही फेमस गाना, हिंदी पिक्चर पुराना है, तुम लोग को तो याद भी नहीं होगा। खैर वो ना गाना था, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, है ना, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई, सुना है तुम लोग ने ये गाना? फोटो पे ऐसी अरे वाह मेरा सिंगर, गा के सुना जरा, वाह मेरा नहीं धीमन, नहीं सर। तो एक तो सिंगर निकला है मेरे देश में। कैसे गाना था धीमन? होठों पे ऐसी बात में दबा के ऐसी बात चलिए, में दबा दबा के खुल चलिए, जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई, है ना। दुहाई तो है रॉस का दुहाई। हालत कुछ इधर वैसा ही से बात है ना, रॉस का हालत कुछ वैसा ही है, क्योंकि उसके मन में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक्चुअली वो सीक्रेट नहीं है, बहुत दुख की बात है, और दुख की बात क्या है क्लास, कि मैकडफ की फैमिली को उसका बुचर फैमिली कर का दिया गया मर्डर। है,
बहुत बुरी तरह से हम्म। मारा गया है, ठीक है। तो रॉस बेचारा इतना देर से ये बात नहीं बता पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेलकम ने ये बोला कि अब हम लोग अटैक करने जाएंगे, तो उसको एक अच्छी न्यूज मिली। तो अब वो ये बात बताने जा रहा था। रॉस बोल रहा है, वुड आई कुड आंसर दिस कंफर्ट विद द लाइक। बोला जितनी अच्छी गुड न्यूज तुमने मुझे दी है, काश उतनी अच्छी गुड न्यूज मैं भी तुमको दे पाता। बट मेरी जो न्यूज है, बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर। बोल रहा है मेरी जो वर्ड है, मेरे जो दुख वाले वर्ड है, वो मुझे बाहर जोर से जाके चिल्ला देना चाहिए, कमरे में नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है। वेयर हेयरिंग शुड नॉट लैच देम, ठीक है। माने व्हाट कंसर्न क्या ना, इन दैट वेयर हियरिंग शुड नॉट लैच देम, ठीक है। तो बोला मेरे को अपना जो न्यूज है ना, वो विल्डरनेस में बोलना चाहिए, जिससे नन वुड बी एबल टू हियर इट। मेरा न्यूज इतना ग्रोस है कि कोई भी आदमी सुनेगा तो उसका बहुत तकलीफ होगा। तो मुझे को बताना तो है न्यूज, लेकिन मैं तुम लोग को डायरेक्टली नहीं बताना चाहता। आई डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज आई डोंट वांट टू बी द मैसेंजर ऑफ सच अ पैथेटिक न्यूज, ठीक है। तो मेरी जो न्यूज है वो अकेले में बोलने लायक है, सबको बोलने लायक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, आई हैव टू गिव द न्यूज। तो मैकडफ को अब समझ में आ रहा है कि ये इसके पास कोई बहुत ही ग्रोस न्यूज है। तो मैकडफ बोल रहा है क्या, What concern they? The general cause, or is it a fee grief due to some single breast? तो ये बोल रहा है ये जो तुम बता रहे हो न्यूज, ये किसको कंसर्न करता है, ठीक है। डज इट कंसर्न द पब्लिक इंटरेस्ट और इट इज रिलेटेड टू प्राइवेट शोरो अफेक्टिंग अ सिंगल इंडिविजुअल। तो बोल रहा है तुम्हारी पास जो न्यूज है, क्या ये जनरल न्यूज है, माने सारी पब्लिक को लेकर है, माने इट इज लाइक फॉर द कॉमन पब्लिक, या कोई इंडिविजुअल सॉरो है। फ्री ग्रीफ माने इंडिविजुअल सॉरो ड्यू टू सम सिंगल प्रेस, जो एक इंसान के लिए है, ठीक है। चलो रॉस। No mind that's honest, but in a share some woe, though the main part pertains to you alone. तो रॉस बोल रहा है कि वैसे तो ये न्यूज पूरे ही स्कॉटलैंड के लिए है, क्योंकि एनीबडी किल्ड इन स्कॉटलैंड इज अ बैड न्यूज फॉर स्कॉटलैंड। जिस तरह से बुचरिंग हो रहा है स्कॉटलैंड में, तो सारे स्कॉटलैंड के लिए खराबी न्यूज है। लेकिन तुम्हारे को पर्टिकुलरली इस न्यूज का सबसे ज्यादा असर होने वाला है, ठीक है। नो माइंड्स दैट ऑनेस्ट मन इट इज फॉर ऑल बट यू इन पर्टिकुलर, ठीक है। बट इन इट शेयर सम वू दो द मेन पार्ट परटेन्स टू यू अलोन। देखो अगर किसी कंट्री में किसी को मारा जा रहा है, तो ये तो पूरी कंट्री के लिए कंसर्निंग न्यूज है। तो वैसे तो ये सबके लिए ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे ही घर पे हुआ है, ठीक है। चलो मैकडफ, इसके लिए मैं एक बात देखो। और बोलना पड़ूंगा, मेरे को अभी अभी एक तो Okay. थॉट आया मन में और मेरे को लगता है बोल देना चाहिए। जैसे हमारे कैलकाटा में अभी जो केस हुआ है आरजीकर वाला, Hmm. वो Hmm. किसी घर की एक बेटी के संग केस हुआ है, ठीक है। Right. लेकिन सारा कैलकाटा डिस्टर्ब है उसके साथ, है ना। Right. ये सारा कैलकाटा Actually, the डिस्टर्ब whole है बिकॉज country. ऑफ दैट न्यूज, और Hmm. पर्टिकुलरली उनके घर वाले बहुत डिस्टर्ब है ना। तो ये Right. ये जो न्यूज है, ये तो किसी भी कैलकटन के लिए अच्छा न्यूज नहीं है, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी इंडियन के लिए अच्छा न्यूज, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, अभी मैं क्लास 10 को पढ़ा रहा था थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो वहां पर एक लड़का मेरे को बोल रहा था, सर आप दिल्ली आ जाइए। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली नहीं आ पाऊंगा, तू कैलकाटा आ जा। तो मेरे को बोलता सर मैं कैलकाटा नहीं आऊंगा। मैं बोला क्यों? बोलता कैलकाटा सेफ नहीं है। एंड आई वाज सो इंसल्टेड यार, आई वाज एम्बैरेस्ड एक्चुअली। माने हम लोग का ऐसा हाल हो गया, ऐसा मीडिया ने इसको कर दिया कि कैलकाटा जो है वो सेफ नहीं है लोगों के लिए, ये लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पर ये जो न्यूज है, ये हम लोग को भी कंसर्न करता है, ठीक है। थैंक गॉड कि हमारे घर पे तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में भी हो सकता है ना। तो यही बात रॉस बोल रहा है कि ये जो दुख की जो बात है, ये स्कॉटलैंड के लिए भी है और तुम्हारे लिए इन पर्टिकुलर, ठीक है। समझ में आ गई बात पूरा? Hmm. Yes, sir. चलो आगे। If it be mine, keep it not from me. Quickly let me have it. तो मैकडफ बोल रहा है अगर ये मेरे को कंसर्न करता है, तो कीप इट नॉट फ्रॉम मी, माने मुझसे मत छुपाओ। क्विकली लेट मी हैव इट, फटाफट मेरे को बता दो क्या न्यूज है। रॉस। Let not your ears despise my tongue forever, which shall possess them with the heavier sound that ever yet they heard. हाँ, तो बोल रहा है अगर मैं तुमको ये न्यूज दे दूंगा, तो शायद तुम्हारे ईयर्स मेरे टंग को जिंदगी भर के लिए हेट करने लगेंगे, क्योंकि मैंने तुमको ये बैड न्यूज दिया है, ठीक है। विच shall possess them and have the heaviest sound that ever yet they heard, ठीक है। बोल रहा है my tongue will actually inform you the saddest news that your ears have ever heard, ठीक है। मैं जो तुमको न्यूज देने वाला हूँ, मेरे टंग के लिए सैडेस्ट है और तुम्हारे ईयर के लिए हेवीएस्ट है। the most tragic news which your ears are going to hear now. मैकडफ। I guess at it. मैकडफ बोल रहा है आई कैन गेस इट, मुझे पता है तुम मुझे क्या बताने वाले हो। जो मेरा फियर है इट्स कमिंग ट्रू। रॉस। Your castle is surprised, your wife and babe savagely slaughtered to relay that.
were on the quarry of these murdered deer to add the death of you. तो रॉस बोल रहा है योर कासल इज सरप्राइज्ड, माने दे हैड अ सडन अटैक ऑन योर कासल, अचानक तुम्हारे कासल के ऊपर में अटैक हुआ, ठीक है। योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन वर सैवेजली स्लॉटर्ड, मतलब ब्रूटली मर्डर्ड, टू रिलेट द मैनर, और उन्होंने कितनी बुरी तरह तुम्हारे बच्चों को मारा है, उन लोगों ने कितनी ग्रोसली और कितना बुरी तरह से ब्रूटली तुम्हारे बच्चों को मर्डर किया है। वेयर ऑन द क्वेरी, अगर मैं उसका डिटेल्स तुमको दे दूंगा ऑफ दिस मर्डर डियर, तुम्हारे डियर बच्चों का मर्डर का अगर मैं तुमको डिटेल दे दूंगा, टू एट द डेथ ऑफ यू, तो तुम भी शायद न्यूज सुन के मर जाओगे, इतना सैवेजली उन लोग को मारा गया है कि इफ आई गिव यू द डिटेल्स आई माइट कॉज योर डेथ, thus adding to your corpse to those innocent dead। माने इतना अगर मैं तुमको डिटेल बताऊंगा कि कितना बुरी तरह से मारा है, तो तुम वो न्यूज नहीं सहन कर पाओगे, और तुम्हारा भी डेथ अभी हार्ट अटैक से हो जाएगा, और एक और लाश जुड़ जाएगी, एक और डेड बॉडी ऐड हो जाएगी इतने सारी डेड बॉडीज में, ठीक है। चलो वेलकम। Welcome. Heaven. What man need pull your head upon your brows? Give sorrow words. The grief that does not speak, whisper the o'er-fraught heart and bids it break. अब ऑब्वियसली किसी को ऐसा न्यूज मिलेगा कि उसकी फैमिली के संग ऐसा हो गया, तो वो तो दुखी हो ही जाएगा। तो जब ये न्यूज सुनता है तो ऑब्वियसली मैकडफ स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है, और अपना फेस छुपाने के लिए वो अपना हैट को अपने फेस के ऊपर लेकर आ जाता है, ठीक है, एंड ही इज लाइक ट्राइंग टू व्हाट यू से हाइड हिज फेस, ठीक है, बिहाइंड हिज हैट। तो मेलकम उसको बोल रहा है, ऑब्वियसली मेलकम पहले बोल रहा है ओ मर्सीफुल हेवन, ओ भगवान, ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट मैन, मैकडफ को बोल रहा है नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्राउज। तो मेलकम मैकडफ को बोल रहा है तुम ये जो हैट अपने चेहरे पे लगा रहे हो इसको मत लगाओ, ठीक है। गिव सॉरो वर्ड्स, अपने दुख को एक्सप्रेस करो, ठीक है, फ्लो, जितना भी तुमको तकलीफ हो रहा है उसको बोल दो, चीख लो, चिल्ला लो, रो लो, ठीक है। गिव वेंट आउट द एंगर, जितना भी एंगर है उसको वेंट आउट करो, ठीक है। ग्रीफ बोल रहा है द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक, बोल रहा है वो दुख जिसकी बना, हम लोग जो बोलते हैं ना भड़ास निकाल लो, अगर तुम अपना ये सौरों को बाहर नहीं निकालोगे, इसको एक्सप्रेस नहीं करोगे वर्ड्स में, ठीक है, विस्पर्स द ओवर फ्रॉट हार्ट, ठीक है, तो बोलता है इस तरह का दुख ये अपने हार्ट को हेवी कर देगा, ओवर बर्डन कर देगा और ब्रेक कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी को बहुत तकलीफ होता है तो उसको रो लेना चाहिए, उसको चीख लेना चाहिए, चिल्ला लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस दुख को अपने अंदर रख लेगा तो ऑब्वियसली वो जो दुख है वो बहुत हेवी हो जाएगा, एंड ही कैन ऑल्सो डाई ऑफ एन हार्ट अटैक, ठीक है, उसका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ वेरी ओवरबर्डन्ड हो सकता है सैडनेस। तो जब भी आपको जब बहुत दुख हो तो उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग टू डू। तो यहाँ पे मेलकम को बोल रहा है अपना सौरों को मत छुपाओ, हम लोग तुम्हारी फैमिली है, हमारे सामने रोकने रोने में बने करने में कोई दुख का बात नहीं है, यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन क्राई, है ना, सो योर इमोशंस, वेंट आउट योर एंगर, नो इश्यूज, इसको छुपा के मत रखो, दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। नाउ मैकडफ इज रियली इमोशनल, और बहुत ही इमोशनल सीन है, अब ये मैं रीड करूंगा थोड़ा, ठीक है। तो मैकडफ बोल रहा है, बेचारा एक पापा है, वो बोल रहा है मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रन हैव दे किल्ड माय चिल्ड्रन टू, मेरे बच्चों को भी मार दिया उन्होंने। तो रॉस बोल रहा है यस, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर सर्वेंट्स, ऑल दैट कुड बी फाउंड, बोला जो उनके हाथ लगे, माने वो लोग इतने बार्बरिक थे, इतने बार्बरिक थे वो लोग कि उनको उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी वाइफ आई, वाइफ को काट दिया, तुम्हारे बच्चे आए उनको मार दिया, स्लॉटर कर दिया, बुचर कर दिया, सर्वेंट्स आए बचाने उनको मार दिया, जो उनके हाथ लगा, एनीबडी दे शॉ विदाउट एनी लिटिल बिट ऑफ रिमोर्स, उनके दिल में कोई दुख नहीं था, जो सामने आया उसको उन्होंने मारा। तब मैकडफ बोल रहा है एंड आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, माय वाइफ किल्ड टू, बोल रहा है एंड आई वाज फोर्स्ड टू बी अवे, यहां पर ये बता रहा है, पहली बार बता रहा है कि मैं उनको छोड़कर क्यों आया, बोल रहा है कि मैं जो उनको छोड़कर आया मैं जानबूझ के नहीं आया। मैकबेथ ने इस तरह का एक तो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया था वहां पर, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इस तरह का। अभिमन्यु किसमें फंस गया था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह, करेक्ट। तो बोल रहा है इस तरह का एक चक्रव्यूह रचा गया, मैकबेथ ने ऐसा चक्रव्यूह रखा कि मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे साइड आउट कर दिया, ठीक है, तो आई वाज फोर्स्ड टू बी अवे, और मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि अगर मेरे को इस तरह से बाहर निकाला जाएगा, तो मैंने नहीं रियलाइज किया था कि वो मेरी फैमिली पे अटैक करेगा। आई नेवर थॉट कि वो इतना नीचे गिरेगा कि मेरी फैमिली को भी अटैक कर देगा, हो सकता है वो मुझे अटैक करता, और मुझे लगता अगर मैं अपने घर जाता तो मेरे पीछे लोग आते और फिर वो लोग मेरे घर पे अटैक करते,
तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो ये लोग मेरे संग पीछे आएंगे और मेरी फैमिली सेफ हो जाएगी। पर इसका उल्टा हो गया, ठीक है, मुझे वहां से निकाल दिया गया और इसने मेरी फैमिली को अटैक किया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। तो बोल रहा है एंड आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, मतलब आई वॉज फोर्स्ड टू बी अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है हैव दे किल्ड माय वाइफ टू, उन्होंने मेरी वाइफ को भी मार दिया। तो रॉस बोल रहा है मैंने तो तेरे को बता दिया भाई, पहले ही बोल दिया, आई हैव सेड इट। अब यहाँ पर मेलकम बोल रहा है, अब ऑब्वियसली मैकडफ बहुत इमोशनल है, रो रहा है, ठीक है, बिल्कुल कांप रहा है, एकदम शेक कर रहा है। तो मेलकम बोल रहा है बी कंफर्टेड, लेट मेक अस मेडिसिन ऑफ आवर ग्रेट रिवेंज टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ, ठीक है। तो मेलकम बोल रहा है कि हम लोग का जो रिवेंज है ना, अब वही हमारी रेमेडी हो, ठीक है। और हमारे जो दुख है इसका एक ही मेडिसिन है और वो है रिवेंज, जो तेरी फैमिली के संग मैकबेथ ने किया, ठीक है। रोने से कुछ नहीं होगा, इट्स टाइम टू गेट अप, इट्स टाइम टू फाइट बैक। तुम्हारी फैमिली के संग उसने बहुत बुरा किया है और तुम्हारे को ये जो दुख है इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही दवाई है, एंड दैट इज द रिवेंज, गो एंड किल मैकबेथ, यही करना होगा। मैकडफ, अभी मैकडफ का माने मैकडफ इज स्टिल कमिंग टू द टर्म्स, द बैड न्यूज हो रहा है, ही हैज नो चिल्ड्रन, ऑल माय प्रिटी वंस, डिड यू से ऑल, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है ही हैज नो चिल्ड्रन, मतलब मैकबेथ एक्चुअली मेलकम को बोल रहा है कि मेलकम यू हैव नो चिल्ड्रन, ठीक है। माने नहीं समझा आपको, मेलकम इसको बोल रहा है ना कि तुम्हारा ये जो दुख है इसको तुम अपना रिवेंज बनाओ, ठीक है। तो बोला तेरे बच्चे नहीं है ना भाई, तो तुझे नहीं पता बाप का दिल, ठीक है। बाप के सामने, पापा के सामने कोई इसके बच्चे को हाथ लगा दे, क्या समझा आपको, ये तो तुम लोग सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना, कि फादर के सामने कोई उसके बेटे को हाथ लगा दिया, है ना, तो तुम जानता है फिर पापा क्या करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो उसके बच्चों को मार दिया गया है ना। तो यहाँ पर वो एक्चुअली मेलकम को बोल रहा है कि तू नहीं समझ रहा है बेटा, तेरे बच्चे नहीं है ना, जब मेरे बच्चों को मारा गया ना तो मेरा क्या हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन टू यू। फिर बोला ऑल माय प्रिटी वंस, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को मार दिया, डिड यू से ऑल, सबको, ओ हेलकाइट ऑल, माने हेलकाइट्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे फ्रॉम हेल, सब लोग लिख लो, ठीक है। हेलकाइट्स आर बेसिकली बर्ड्स ऑफ प्रे फ्रॉम हेल, व्हाट, ऑल माय प्रिटी चिकन्स, मेरे सब प्यारे बच्चों को, एंड देयर डैम, डैम मतलब मम्मी, एट वन फेल सूप, बोल रहा है एक ही सूप में, एक ही स्वाइप में पूरा का पूरा, एक ही ब्रूटल स्ट्रोक में सबको मार दिया, इतनी बुरी तरह से। माने उन लोगों को दया नहीं आया मेरे बच्चों को मारते वक्त, मेरे इतने प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे, क्या बिगाड़ा था। हम लोग ने देखा एक्ट 4 सीन 2 में ना, उसका एक बच्चे को कितना स्मार्ट था, कितना विटी था, है ना, इतना प्यारा बच्चा था, हम लोगों ने देखा ना एक्ट 4 सीन 2 में, कितना कितना स्मार्ट बच्चा था, उसने तो लड़ाई करने के लिए भी रेडी हो गया था, सबको मार दिया। मेलकम डिस्प्यूट इट लाइक अ मैन, अब मेलकम बोल रहा है बेटा फाइट इट लाइक अ मैन, डोंट बिहेव लाइक अ कावर्ड नाउ, ठीक है। दुख है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो दुख की घड़ी है इसको एक मैन की तरह झेलना पड़ेगा, एक आदमी की तरह झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हो अभी उस तरह का बिहेव करने का टाइम नहीं है, यू कैन नॉट बी वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैन, यू हैव टू फाइट लाइक अ मैन। तो मैकडफ बोल रहा है, चलो मैकडफ कौन रीड कर रहा था, धीमन। हेमंत रीड मैकडफ। धीमत शायद रोने लगा मुझे ऐसे, I'll धीमान, read so. हाँ He is रीड not लो। reading. रोने I चले गए shall बेटा, do so. हाँ वो हो ही रहा होगा उसके babes anyway. चलो ओके ओके Oh, ओके I ओके। shall अच्छा, do so. sorry, मेरा माइक बंद था। Sorry. Okay. हम्म, I shall do so, but I must also feel it as a man. I cannot but remember such things that were most precious to me. Did heaven look on and would not take their part? Sinful Macduff, they were all struck for thee. Not that I am, not for their demerits, but for mine. Fell slaughter on their souls. Heaven rest them now. तो मैकडा बोल रहा है आई शैल डू सो, माने आई विल फाइट इट लाइक अ मैन, बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन, बोल रहा है मैं तो लड़ूंगा इससे, लेकिन मुझे इंसान की तरह दुख भी तो होता है, मेरे बच्चे मारे हैं भाई, है ना, हाउ कुड आई स्टैंड इट, ठीक है। बोला दैट वे द मोस्ट प्रेशियस टू मी, मेरी मेरी जिंदगी की सबसे प्रेशियस चीज मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबको मार दी। फिर रोते रोते बोलता है डिड हेवन लुक ऑन एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट,
हो रहा है क्या भगवान ऊपर से देख रहे थे जब मेरे बच्चे मर रहे थे, और भगवान मेरे बच्चों को बचाने के लिए नहीं आए? ठीक है, भगवान तो देख रहे होंगे, बट जब उनके संग इतनी क्रूएल्टी हो रही थी, वेयर वे गॉड, कहाँ था भगवान, क्यों नहीं आया नीचे? बोल रहा है सिंफुल मैकडम, बोल रहा है इस सब की गलती तेरी ही है, मेरी है। माने वो खुद को एडमिट कर रहा है कि मेरी गलती है, मैंने मेरे फैमिली को छोड़ा ना, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया तो ये गलती मेरी है। दे वे ऑल स्ट्रक फॉर दी, बोला वो लोग सब वहां पर मेरे कारण फंसे। नॉट दैट आई एम, नॉट फॉर देयर ओन डीमेरिट्स, बोल रहा है नॉट दैट आई एम वर्थलेस, बोल रहा है दे वे ऑल किल्ड ऑन माय अकाउंट, जो भी वो लोग मरे मेरे अकाउंट में मरे। आई एम वर्थलेस एज दे वे किल्ड नॉट फॉर देयर ओन फॉल्ट, ठीक है, नॉट दैट आई एम वर्थलेस, नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स बट फॉर माइन। बोल रहा है वो लोग मेरे फॉल्ट के कारण मरे, मेरे डिमेरिट्स के कारण मरे, इसका जो रीजन है मरने का वो मैं हूं, ठीक है। लेकिन अब प्लीज भगवान उनको RIP, रेस्ट इन पीस करे, हेवेंस रेस्ट देम नाउ, ठीक है, पीसफुल, ठीक है। चलो वेलकम, वेयर इज वेलकम? Malcolm, be this the whetstone of your sword. Let grief convert to anger. Blunt not the hurt, encourage it. तो बोल रहा है बी दिस वेट स्टोन, माने शार्पन, माने माने होता है ना स्कॉर तुम्हारे, ये Sword जो sharpener. लाइक अ शार्पनर, यस, ठीक है। सो बी दिस शार्पनर ऑफ योर सोड, ये जो दुख है ये तुम्हारे सोड को और ज्यादा शार्पन कर दे। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, तुम्हारा जो दुख है वो एंगर में कन्वर्ट हो जाए। ब्लंट नॉट द हार्ट एनरेज इट, बोला अपने हार्ट को और इन्फ्लेम करो और फ्यूरी लाओ अपने हार्ट को, उसको ब्लंट नहीं करो और उसको शार्प करो। एंड यू शुड फाइट अगेंस्ट मैकबेथ, यू शुड टेक रिवेंज अगेंस्ट मैकबेथ, ठीक है। चलो मैकडफ। Oh, I could play the woman with mine eyes and braggart with my tongue. But gentle heavens, cut short all the intermission. Front to front, bring thou this friend of Scotland and myself. Within my sword's length set him, if he escape, heaven forgive him too. तो मैकडफ बोल रहा है ओ आई कुड प्ले द विमेन विथ माइन आईज, मतलब काश मैं जोर जोर से रो सकता, ठीक है, मैं विमेन की तरह रो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन लोग को बहुत ये लोग अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है, बट विमेन ऑफ फाइटर हमारे यहाँ लक्ष्मी बाई को नहीं देखा है, झांसी की रानी को नहीं देखा है ना, हमारे यहाँ की विमेन बहुत स्ट्रांग होती है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, आज पता नहीं इस वीक में बहुत बार ये आ गया कि हमारे यहाँ लाइक देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न थ्योरी एंड इंडियन थ्योरी, ठीक है। हमारे यहाँ पर हम लोग ने अपने विमेन को कभी कमजोर नहीं समझा, हमारे यहाँ हमेशा विमेन की इज्जत होती है, ठीक है। और पता नहीं ये ऑफ लेट एक तो मिथ फैलाया गया है कि जो एशियन कंट्रीज है या सब एशियन कंट्रीज है या इंडियन कंट्रीज है या जो हम लोग का सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हम लोग विमेन के संग अत्याचार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब बिल्कुल नहीं है। ऑल दीज आर वेस्टर्न कंसेप्ट, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री का अगर तुम हिस्ट्री देखेगा 200 साल पहले का, तो वहां पर ये सब होता था, हमारे यहाँ नहीं होता था। अगर प्रूफ चाहिए तो शेक्सपियर का ही प्रूफ देख लो, है ना, वो कैसे अपने आप को कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है काश मैं वुमेन लोग की तरह रो सकता, माने डायरेक्टली बोल रहा है कि वुमेन लोग रोती है, ठीक है। नहीं सब ये क्या कंपैरिजन है, तुमको दुख है तुम रो, बट व्हाट लाइक अ वुमेन मतलब क्या होता है? खैर जो भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है काश मैं भी विमेन जैसे माने कमजोर होता और मैं रो सकता। एंड ब्रेगार्ड विथ माई टंग, तो यहाँ पे बोल रहा है और जो विमेन होती है, ठीक है, जब वो लोग रोती है तो वो लोग वेंजेंस थ्रो करती है, माने स्वेयर करती है ना, बोलता चाह तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, है ना। तो मैंने कहने का मतलब है विमेन कैन ओनली कर्स यू, ठीक है। तो बोला काश मैं विमेन की तरह रो सकता, काश मैं विमेन की तरह कर्स कर सकता, बट जेंटल हेवेंस कट शॉर्ट ऑल इंटरमिशन, तो बोल रहा है भगवान मेरा और मैकबेथ के बीच का जो हम लोग का जो फाइट होने वाला है, उसके बीच में कोई भी टाइम मत छोड़िए, ठीक है। हम लोग के फाइट के बीच में जो भी इंटरवल है उसको कम कर दीजिए, ठीक है। फ्रंट टू फ्रंट मेरे सामने उसको लेकर आइए। ब्रिंग दाउ दिस फिएंड, मतलब डेविल ऑफ स्कॉटलैंड, मेरे सामने लाओ। एंड माई सेल्फ विद इन माई सोड लेंथ सेट हिम, और मेरी तलवार जितनी लेंथ है, ठीक है, माने ही शुड कम वेरी क्लोज टू मी दैट वी कुड फाइट ईच अदर, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं उसको नहीं मार पाया, ठीक है, इफ आई फेल टू किल हिम, हेवन फॉरगिव हिम टू, भगवान तुमको माने मैकबेथ को माफ कर दीजिएगा, और मुझे मुझे एक्चुअली कर्ज कीजिएगा कि मैं इसको नहीं मार पाया। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उसको नहीं मार पाया देन आई एम बैड, ठीक है, एंड देयर हेवन फॉरगिव अस, ठीक है। तो मैंने बोल रहा है कि उसने इतना डिजास्टर्स काम किया है, आई वांट टू किल हिम, और अगर मैं इसके बाद भी उसको नहीं मार पाया ना, तो फिर मैं कोई काम का आदमी ही नहीं हूं, ठीक है। तो मैकबेथ को फिर लाइफ दे देना, उसको माफ कर देना,
but I want to kill him, and I will have to kill him not only for Scotland, also for my family, also for my wife, and also for my children. उसने जो मेरे बच्चों की संख्या बहुत गलत किया, and I will kill him. ठीक है, चलो मैल्कम. This tune goes manly. Come, go we to king. Our power is ready. Okay, I think there is a problem with net, so I am reading it. ठीक है, मैल्कम बोल रहा है this tune goes manly. Powers above you may. The night, Okay, Miswa, wait, Miswa, the wait. night is long that Guys, am I audible? Can you people hear me? yes, sir. Okay, okay. So I am reading this paragraph. ठीक है, Malcolm. This tune goes manly. बोला अब जो तुम बात कर रहे हो ना, you are talking like a man. ठीक है. बोला चलो, come go with the king. अभी चलते हैं King of England के पास. Our power is ready. हमारी soldier, हमारे armies सब ready हैं. Our lack is nothing. We are lacking nothing. हमने सारा arrangement कर लिया है. ठीक है. And the powers above put on their instruments. ठीक है. And powers above मतलब God जो है above, they are urging us as their agent. माने हम लोग को भगवान बोल रहा है चलो आगे बढ़ो. Put on their instruments, receive what cheer you may. The night is long that never finds the day. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चलो एवरीथिंग हम लोग के फेवर में काम कर रहा है. हमारे इंग्लिश किंग रेडी है, हमारी आर्मी रेडी है, भगवान गॉड जो है वो हम लोग के साथ में है. ठीक है, और हम लोग को चीयरफुल रहना है. ठीक है, हम लोग को थोड़ा चीयरफुल रहना है, क्योंकि इवन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ सफरिंग गिव्स वे टू द हैप्पीनेस ऑफ डे लाइट, बिकॉज देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल. ठीक है, एवरी लाइटनिंग हैज अ, वो है ना, सारे जितने भी याद कर लो प्रोवर्ब्स जितने भी हम लोग के हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर दुख के बाद सुख आता है. ठीक है, तो देयर इज लाइट आफ्टर एट द एंड ऑफ अ टनल. और हम लोग को थोड़ा चीयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैकबेथ का भी एंड होगा, स्कॉटलैंड को भी रिलीफ मिलेगा. ठीक है, एंड द एंड ऑफ मैकबेथ इज वेरी नियर. ठीक है, द डेविल ऑफ स्कॉटलैंड इज गोइंग टू गेट किल्ड सून, एंड स्कॉटलैंड विल गेट हिज हैप्पीनेस बैक. ठीक है, तो बोल रहा है चलो थोड़े से चीयरफुल हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग फाइट करेंगे और हम लोग वापस से स्कॉटलैंड को रिवाइव करेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 3. और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वॉर चालू होने वाला है. ठीक है, एंड वी विल सी एवरीथिंग क्या हो रहा है. आई थिंक एक्ट 5 में 9 सीन्स है ना. देयर आर 9 सीन्स इन एक्ट 5, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल सीन्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको भी कर लेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, इसका नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा बहुत जल्दी. क्वेश्चन पेपर सब मैं लोगों को सेट कर दूंगा, एंड इसका एक बार हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम जो भी हम लोग का प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है. ठीक है, चलो गेट रेडी फॉर योर लैंग्वेज. ठीक है, इन 10 minutes we will start our language class. Okay, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू.